अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी सारे बड़े अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में। लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखें ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं 14 फरवरी बरोज हफ्ते की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। वल्दी चुनाव में कांग्रेस को सबकत, 74 म्यूनसिपैलिटीज पर वाज़ेह कामयाबी। बीआरएस को 17 म्यूनसिपैलिटीज, 25 म्यूनसिपैलिटीज का मालूक नतीजा। 7 कॉर्पोरेशनों में 5 पर कांग्रेस को अक्सरियत। निजामाबाद और करीमनगर में बीजेपी को बढ़तरी। तेलंगाना के बल्दी इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी ने अपनी सबकत को बरकरार रखते हुए कॉर्पोरेशनों और म्यूनसिपैलिटीज की अक्सरी सीटों पर कामयाबी हासिल की है। वाज़ेह है कि रेवंत रेड्डी हुकूमत के 2 साल की तकमील के बाद पंचायत चुनाव में कांग्रेस को बेहतर कामयाबी मिली थी। देही इलाकों व शहरी इलाकों में कांग्रेस हुकूमत की कारकर्दगी और कांग्रेस पार्टी की मकबूलियत का बल्दी चुनाव इम्तिहान साबित हुए और कल चुनाव के नतीजे में कांग्रेस को बढ़तरी अता करते हुए अवामी तहत के दावे को दुरुस्त करार दिया। वाज़ेह के 116 म्यूनसिपैलिटीज और 7 म्यूनसिपल कॉर्पोरेशनों के लिए कल सुबह 8 बजे से ही रायशुमारी का आगाज हुआ। इब्तिदाई नतीजे में कांग्रेस और बीआरएस के दरमियान सख्त मुकाबला देखा गया, लेकिन रायशुमारी जैसे जैसे आगे बढ़ने लगी कांग्रेस की सीटों में इजाफा हुआ। जबकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से रात तक जारी किए गए नतीजे में कांग्रेस को 116 म्यूनसिपैलिटीज, इनमें से 74 पर कामयाबी हासिल हुई, जबकि बीआरएस ने 17 म्यूनसिपैलिटीज पर कब्जा किया है। इसके अलावा बीजेपी को 1 और फॉरवर्ड ब्लॉक को 1 म्यूनसिपैलिटीज में अक्सरियत हासिल हुई। दिलचस्प बात यह है कि 25 म्यूनसिपैलिटीज में नतीजे मालूक रहे और किसी भी पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत हासिल नहीं हुई। बल्दियाती नताइज मजमूई तौर पर बीआरएस के लिए हौसला अफजाई, केटीआर का बयान। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने बल्दियाती इंतखाबात के नताइज को मजमूई तौर पर हौसला अफजाई करार देते हुए कहा है कि पार्टी कैडर को हरगिज मायूस होने की जरूरत नहीं है। पार्टी क़यादत मुस्तक़बिल में मज़ीद बेहतर नताइज के हसूल के लिए जामा एक्शन प्लान तैयार करेंगी। इन्होंने आज तेलंगाना भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। केटीआर ने कहा है कि पार्टी को तकरीबन 700 से लेकर 800 वार्ड्स में कामयाबी की उम्मीद थी, जो कि पार्टी ने 15 बल्दियात में वाज़ेह अक्सरियत हासिल की है। मज़ीद 37 बल्दियात में बीआरएस ने मजबूत कारकर्दगी का मुजाहरा किया, जहाँ मालूक सूरत-ए-हाल पैदा हुई है। वाज़ेह है कि बीआरएस पार्टी ने बल्दियाती इंतखाबात में 30% से ज़्यादा वार्ड्स पर कामयाबी दर्ज की है। बल्दी चुनाव में कामयाबी पर कांग्रेस हेडक्वार्टर गांधी भवन में जश्न, आतिशबाजी व मिठाई की तकसीम, कायदीन और कारकुनों की एक दूसरे से मुबारकबाद। बल्दी इंतखाबात में कांग्रेस की शानदार कामयाबी पर पार्टी हेडक्वार्टर गांधी भवन में जश्न मनाया गया। लिहाजा जैसे जैसे नताइज का ऐलान किया जा रहा था वैसे वैसे गांधी भवन में कांग्रेस के कायदीन और कारकुनों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। जबकि दोपहर में नताइज का मौक़िफ़ वाज़ेह होने के बाद गांधी भवन में जश्न का आगाज हुआ, जिसमें आतिशबाजी की गई और कारकुनों ने मिठाई तकसीम करते हुए कामयाबी पर एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। मजलिस के 22 कॉर्पोरेटर्स और 48 काउंसलर्स कामयाब। 4 कॉर्पोरेशनों और तकरीबन 40 बल्दियात में पार्टी के उम्मीदवार मुंतखब। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुख्तलिफ बल्दियात और कॉर्पोरेशनों में बेहतर मुजाहरा करते हुए अपने 70 उम्मीदवारों को मुंतखब करवाने में कामयाबी हासिल की है। लिहाजा बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की निगरानी में रियासत भर में इंतखाबी मुहिम चलाई गई। इसके अलावा जनाब अकबरुद्दीन अवैसी क़ायदे मजलिस मुखर्रम पार्टी ने भी इंतखाबात के आखिरी दिनों में इंतखाबी मुहिम में शिरकत करते हुए अपने राय दहिंदों की हौसला अफजाई की थी। वाज़ेह है कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इन बल्दी इंतखाबात में तकरीबन 250 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, जिनमें से 70 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। वैलेंटाइन डे के पेश नज़र साइबर धोखेबाज सरगर्म। तेलंगाना पुलिस ने वैलेंटाइन डे के पेश नज़र शहरियों से चौकस रहने की ख्वाहिश की है। पुलिस के मुताबिक साइबर धोखेबाज फर्जी डेटिंग प्रोफाइल्स, गिफ्ट ऑफर्स, फ्लावर डिलीवरी स्कैम और वैलेंटाइन डिस्काउंट जैसे लिंक्स भिजवाकर श्रद्धालु अफराद को ठग लेने के मसले में रहते हैं। लिहाजा इस तरह के लिंक्स को क्लिक करने पर माली नुकसान के साथ साथ डेटा चोरी होने, सोशल मीडिया या बैंक अकाउंट के गलत इस्तेमाल का भी खतरा रहता है। लिहाजा साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो के डायरेक्टर शिखा गोयल ने आवाम से ख्वाहिश की है कि वो इस मौके पर चौकस रहें। जायदाद हासिल करने के बाद बेटियों ने बाप को घर से निकाल दिया। जायदाद हासिल करने के बाद एक रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम को इसकी बेटियों ने घर से बाहर निकाल दिया। ये अफसोसनाक वाक़या शहर के मरटपल्ली इलाके में पेश आया। ज़राए के मुताबिक राजालिंगम नामी रिटायर्ड शख्स ने 130 गज पर वाक़ जायदाद अपनी बेटियों भाग्य लक्ष्मी और झांसी के नाम कर दिए। लिहाजा जायदाद हासिल करने के बाद बेटियों ने अपने बाप को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया और इसे घर से निकाल दिया। जबकि बेटियों की इस हरकत पर दिलबर्दाश्त बाप ने अपने बेटियों के मकान के सामने एहतजाज किया और इंसाफ का मुतालबा किया। सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट। हिंदुस्तान के सराफा बाजारों में जुम्मे को सोने की कीमत में 2400 रुपये का इजाफा हुआ, जबकि चांदी की कीमत में 13,500 रुपये की गिरावट आई। इस सूरत हाल पर ऑल इंडिया सर्वफेसिया ने बताया कि जुम्मे को दारुल हुकूमत दिल्ली में 10 ग्राम वज़नी सोना तकरीबन 1,58,500 रुपये में फरोख्त हुआ, जबकि 1 किलो चांदी 2,55,000 रुपये में फरोख्त हुई।
पुरानी डीजल बसों की इलेक्ट्रिक गाड़ियों में तब्दीली। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के सिमत एक बड़ा कदम उठाते हुए तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी TGSCRT ने शहर हैदराबाद में फिज़ाई आलूदगी को कम करने और पायदारी अवामी ट्रांसपोर्ट को फरोग देने के लिए अपनी इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी मुहिम को वसअत दे रहे हैं। वाज़ेह है कि अपनी माहौलियाती दोस्त हिकमत अमली के तहत कॉर्पोरेशन ने पुरानी डीजल बसों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों में तब्दील करने के लिए रेट्रोफिटमेंट प्रोग्राम का आगाज किया है। इसके बाद सितंबर 2025 में जारी करदा टेंडर्स के बाद 200 बसों की तब्दीली का मुआहदा साई ग्रीन मोबिलिटी और 40 बसों का कॉन्ट्रैक्ट कल्याणी पावर ट्रेन लिमिटेड को दिया गया है। कॉर्पोरेशन का हदफ है कि साल 2027 तक हैदराबाद आउटर रिंग रोड के हुदूद में तकरीबन 2800 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। हुकूमत हैदराबाद में मोबाइल आंगनवाड़ी यूनिट शुरू करने पर आमादा। हुकूमत तेलंगाना का मंसूबा शहर हैदराबाद के खिलाफ और दीगर इलाकों में तग़ज़िया से भरपूर ग़िज़ा और दीगर खिदमत फराहम करने के लिए मोबाइल आंगनवाड़ी सेंटर शुरू करने का इरादा रखती है। लिहाजा सरकारी ज़राए ने कल कहा है कि मौक़े बेबूदे ख़वातीन व अतफ़ाल को शहर में नए आंगनवाड़ी सेंटर्स कायम करने में ज़्यादा आबादी और बार बार नक़ल मुक़ामी के साथ कई मुक़ामात पर मुनासिब इमारतों की अदम दस्तयाबी के बाइस मुश्किलात का सामना है। लिहाजा एक हालिया महकमी जाती सर्वे में हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी हुदूद में तकरीबन 35,310 बच्चों, हामिला ख़वातीन और बच्चों दूध पिलाने वाली माओ की आंगनवाड़ी खदमात के लिए अहल के तौर पर निशानदही की गई है। ताहम इन इलाकों में इस तरह की सहूलतें फुकदार हैं। ज़राए ने कहा है कि तग़ज़िया की कमी को दूर करना रियासती हुकूमत के तेलंगाना राइजिंग 2047 का विजन का एक अहम मकसद है। लिहाजा इन मोबाइल यूनिट्स को करीबी आंगनवाड़ी सेंटर्स के साथ जोड़ा जाएगा और इस्तेफ़ादा कुनिंदान को तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा फराहम की जाएंगी और साथ ही दीगर मुतालिका खिदमत भी फराहम की जाएंगी। इंटरमीडिएट इम्तिहानात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने 26 जनवरी से शुरू होने वाले इंटरमीडिएट इम्तिहानात की तैयारियों का जायजा लिया। लिहाजा डिस्ट्रिक्ट इंटरमीडिएट एजुकेशन ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन कमेटी के मेंबर के साथ सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने इजलास मुनक़्क़द किया। इसके अलावा अहदेदारों को हिदायत दी गई है कि इम्तिहानी मराकज़ पर बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी के लिए ज़िला कलेक्टर के साथ बेहतर तालमेल करें। साथ ही उम्मीदवारों को किसी भी तकलीफ से बचाने के लिए तमाम तर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की भी हिदायत दी गई है। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट कृष्णा आदित्य ने बताया कि प्रैक्टिकल इम्तिहानात की तरह थ्योरी इम्तिहानात की शफाफियत से इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए सेंट्रल कंट्रोल रूम के जरिए निगरानी की जाएंगी। वाज़ेह है कि इम्तिहानी मराकज़ में नस्ब करदा CCTV कैमरों के लिए बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट में कंट्रोल रूम कायम किया गया है। साथ ही जिले अहदेदारों को इम्तिहानी मराकज़ का वक़फ़े से जायजा लेने और पुरअमन इनेकाद की हिदायत दी गई है। नई ई-ऑटो महिंद्रा UDO का आगाज। हिंदुस्तान के नंबर 1 इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर महिंद्रा ने इसके एडवांस इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर महिंद्रा UDO का आगाज किया है। लिहाजा इस नई ई-ऑटो में कई अहम खुसूसियात हैं और इसकी कीमत तकरीबन 3,84,000 एक शोरूम है, लेकिन एक महदूद मुद्दत के लिए इस UDO को तकरीबन 3,58,999 रुपये में पेश किया जाएगा। रूस में व्हाट्सएप पर पाबंदी, मुतबादिल प्लेटफॉर्म पेश। रूस में मुबैना कानूनी खिलाफ वर्जियों पर व्हाट्सएप पर पाबंदी आयद करते हुए मुल्क के सारिफिन को इसके मुतबादिल सरकारी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने की हिदायत दी है। लिहाजा अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सदारती महल क्रिमिनल के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने पाबंदी लगाने का ऐलान करते हुए इसे व्हाट्सएप की रूसी कानून और उसके ऊपर अमल करने में हिस्सेदारी का नतीजा करार दिया है। पोर्चुगल में बच्चों पर सोशल मीडिया पाबंदी का बिल मंजूर। पोर्चुगल की पार्लियामेंट ने एक अहम बिल पहली बार मंजूर किया जिसमें बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी और क़वायद तय किए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक बिल में 13 से 16 साल के बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक रसाई सिर्फ वालिदैन की वाज़ेह इजाज़त से मुमकिन होंगी, जबकि 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया, वीडियो शेयरिंग और ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म तक रसाई पहले से ही ममनू थी और अब इस बिल की वजह से अमन मजीद और सख्त होगा। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।